असाइनमेंट वर्क के उन सवालों को करेंगे जहां पर कोई आदमी बीच में काम ज्वाइन कर लेता है या फिर कोई आदमी बीच में काम छोड़कर चला जाता है। तो इस टाइप के सवालों को आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से करेंगे। एक स्मार्ट अप्रोच आपको बताया जाएगा इन सवालों को करने के लिए, जिसकी सहायता से आप बहुत ही कम समय के अंदर इन सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर टाइम एंड वर्क की, वो थोड़ा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट कहता है ध्यान से। अब यहाँ पर टाइम एंड वर्क में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम, दूसरा होता है कितना काम हुआ है और तीसरा होता है यहाँ पे इफ़िशियंसी, है ना। इफ़िशियंसी का मतलब होता है दोस्तों कि एक घंटे में कितना काम हो रहा है या फिर एक मिनट में कितना काम हो रहा है या फिर एक दिन में कितना काम हो रहा है, यानी एक में जितना काम होगा वही आपकी इफ़िशियंसी होगी। इफ़िशियंसी को हिंदी में कार्य क्षमता या फिर कार्यकुशलता भी बोलते हैं, है ना। तो अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इफ़िशियंसी होता है यानी कार्य क्षमता, ये होता है टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क, यहाँ पे वर्क हम लोग लिख लेते हैं, टोटल वर्क, है ना, या फिर वर्क लिख लीजिए, डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाता है टाइम, है ना। डिवाइड बाई कितना हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो इक्वल टू W/T ये हमारा इफ़िशियंसी होता है। तो इस चीज़ का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये सवालें जो है आसानी से बन जाएंगे। हालांकि इसके सवाल थोड़े लॉजिकल होते हैं, तो बड़े ध्यान से समझिए। राधिका, पहला सवाल, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। देख लीजिए, बीच में काम छोड़ दी। फिर जो काम बचा हुआ है उसको ऋषि करेगा। तो ऋषि को जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको। सुनते जाइएगा। यहाँ पर राधिका जो है कितने दिन में पूरा कर सकती है, अगर उस काम को करेगी तो कितने दिन लगेंगे उसको, राधिका को, है ना। यहाँ पर राधिका हो गया, तो राधिका को दोस्तों यहाँ पर 15 दिन लग रहा है। फिर उसके बाद ऋषि है। ऋषि जो है सेम काम को, काम यहाँ पर सेम है, ऋषि जो है उसको 30 दिन लग रहा है। अब हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है टोटल वर्क की, यानी कि कितना टोटल यहाँ पर काम है। अब ये टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सुनते जाइए। टोटल वर्क आप एक ऐसा नंबर मानिए जो इस 15 से भी डिवाइड होने वाला हो और इस 30 से भी डिवाइड होने वाला हो। तो ऐसा एक नंबर कौन होता है, इनका एलसीएम होता है। तो 15 और 30 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। हमारे पास जो टोटल आएगा, टोटल वर्क आएगा 15 और 30 का एलसीएम, यानी कि 30 आ गया। अब हमने बताया कि हमें चाहिए इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब एक दिन में कितना कौन काम कर रहा है ना, यही मतलब हुआ। तो इफ़िशियंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। देखिए वर्क कितना है टोटल यहाँ पे 30 काम 15 दिन में हो रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 30/15 यानी कि 2। तो राधिका जो है एक दिन में 2 काम कर रही है। ऋषि कितना काम कर रहा है, 30/30 यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 1 काम कर रहा है, क्योंकि ये 30 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 1 काम करेगा। समझ में आया बात कि नहीं। चलिए, अब कह रहा है कि राधिका अकेले काम शुरू की, ठीक है, 2 दिन के बाद काम छोड़ दी। ये बताइए, राधिका 2 दिन तक अकेले काम की, है ना। टोटल काम कितना करना है यहाँ पर, 30 काम करना है। 2 दिन तक राधिका अकेले काम की। राधिका एक दिन में कितना काम कर रही है, उसकी एफिशिएंसी 2 है, मतलब एक दिन में 2 ही काम कर रही है। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, क्योंकि उसने 2 दिन तक काम किया। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 काम हो गया दोस्तों। राधिका ने 4 काम टोटल कर दिया, है ना। जैसे मान लीजिए कि 30 पेड़ ही लगाने हैं और ये एक दिन में 2 पेड़ लगा रही है, तो 2 दिन में 4 पेड़ लगा दी, है ना। अब जो शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचेगा, देखिए टोटल यहाँ पर कितना था, 30 पेड़ लगाना था, 4 पेड़ लग चुके हैं, यानी कि अब बचे हुए पेड़ कितने हैं यहाँ पर, 26 पेड़ बचे हुए हैं लगाने के लिए, यानी 26 काम और करना है। अब कह रहा है कि इस बचे हुए काम को ऋषि द्वारा पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये बताइए। ऋषि एक दिन में सिर्फ 1 काम कर रहा है, मतलब 1 पेड़ लगा रहा है। हमें चाहिए टाइम ऋषि के द्वारा लिया गया। यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, है ना। तो भाई वर्क कितना काम करना है, कितने पेड़ लगाने हैं यहाँ पर, 26 पेड़ लगाने हैं। और ये एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 1 पेड़ लगा रहा है, तो यानी इसको टोटल कितने दिन लग जाएंगे, यहाँ पर 26 दिन लग जाएंगे। जो बचे हुए पेड़ थे, यानी कि बचा हुआ काम 26 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। पहला जो प्रश्न है दोस्तों बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। बाकी अब जो प्रश्न करेंगे उनमें इतना समय नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने अकेले से इस काम को 23 दिन में पूरा किया।
ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। यहाँ पर बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत लॉजिकल प्रश्न है ये। ए और बी साथ में एक काम को ए जो है वो 45 दिन में कर सकता है, तो ए जो है 45 दिन लगाता है, और बी जो है उसी काम को करने में कितना दिन, 40 दिन लगाता है ना, 40 दिन। 45 और 40 का ले लीजिए एलसीएम, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। तो 45 और 40 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 8। अब इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 9 अट्ठे 72, 72 पंचे कितना हो जाएगा 70 पंचे यानी कि 350 है ना, और 2 पंचे 10, तो 360 हो गया, ठीक है, 360 आ जाएगा है ना। यहाँ पर 360 टोटल वर्क है। अब देखिए 360 ये टोटल वर्क है, एफिशिएंसी इनकी निकालिए, कितना हो जाएगा 360 बटे 45, 45 दूना 90 यानी कि 8 बार है ना, 90 चौको इतना होता है, तो 45 अट्ठे हो जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। फिर इसको देखिए ये 9 हो जाएगा है ना, 360 बटे 40 करेंगे 9 आएगा। यानी ए जो है एक दिन में 8 काम, बी जो है एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। मान लीजिए कि यहाँ से एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है, तो इस पोर्शन में दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने अकेले काम किया, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए ने छोड़ दिया, बाकी का जो काम है वो कौन कर रहा होगा, वो बी कर रहा होगा दोस्तों है ना। यहाँ पर कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। चलिए ठीक है, इसने 23 दिन में पूरा काम किया। जो यहाँ से यहाँ बचा हुआ काम है इसने कितना दिन में पूरा किया, 23 दिन में काम पूरा किया। ये बताइए यहाँ पर कि भाई बी जो है एक दिन में 9 काम करता है, उसको लगा 23 दिन पूरा का पूरा है ना, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ने कितना काम किया होगा, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। भाई एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन में कितना काम हो जाएगा, 23 गुणे 9 कर लेंगे हम लोग, तो 9 तियाँ ये 27 हो जाएगा, 2 बचा 9 दूना 18, 2 20, 207 काम आपका हो चुका है लास्ट में है ना। लास्ट के 23 दिन में जब बी अकेले काम कर रहा था तो 207 काम हो गया। टोटल 360 था काम, उसमें से 207 यहाँ हो गया, तो कितने बचे 60 में से 7 घटा देंगे तो 53, 153 काम। यहाँ जो काम करना है मतलब शुरू में जो काम हुआ होगा वो 153 काम हुआ होगा। इस 153 काम को कौन कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे बताइए, 9 और 8 17, ठीक है। तो भाई यहाँ पर टोटल काम 153 था। इस काम को दोनों ने मिलकर किया, तो एक दिन में कितना काम किया, दोनों का एफिशिएंसी 9 और 8 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 17। ये निकल गया आपका क्या, टाइम निकल गया कि यहाँ पर दोनों ने कितने दिन तक काम किया था। 17 नहीं हो 153 होता है, मतलब 9 हो जाएगा, 9 दिन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या पूछा है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो जितने दिन साथ में काम किए होंगे वही हो जाएगा, उतने ही दिन बाद काम छोड़ दिया होगा, यानी कि 9 दिन बाद। तो 9 दिन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया होगा सभी को। वीडियो लाइक कर दीजिए और अगले प्रश्न पर बढ़िए। आइए देखते हैं इस सवाल को। ए ने किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में, सी अकेले उसी काम को, अब 3 लोग हैं यहाँ पर है ना। तो ए जो है कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, तो यहाँ हो गया 20। बी जो है 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ हो गया 15। और सी जो है उसी काम को 18 दिन में यहाँ पर कर सकता है ना। फिर कह रहा है बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। ए शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है, बढ़िया है। देखिए 20, 15 और 18 इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो 20, 15 और 18 इन तीनों में क्या कॉमन है, अगर हम लोग पहले 20 और 15 का एलसीएम ले तो 20 और 15 का आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तियाँ 60, 60 और 18 का ले लीजिए, 60 और 18 का यहाँ पर ले लेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, 6 कॉमन होगा है ना, 6 दूना 12, 12 नहीं कॉमन होगा, 6 कॉमन हो जाएगा है ना। ठीक है, 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 3 है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर 10 तियाँ 30, 30 3 छक्के 18, मतलब 180 हो गया। तो 180 जो है टोटल वर्क है, यहाँ पर 180 टोटल वर्क है। बताइए इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 180 बटे 20 यानी कि 9 होगा इफ़िशियंसी, 180 बटे 15 यानी कि 12 होगा है ना, ये 12 हो जाएगा, 180 बटे 18 यानी कि ये हो जाएगा 10। तो इफ़िशियंसी तीनों की आ गई। बी और सी जो है एक साथ काम शुरू करते हैं, ये बताइए बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, 12 10 22 काम, एक दिन में 22 काम, और 4 दिन बाद छोड़ रहे हैं ना, तो 4 दिन तक तो दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 22 एक दिन में, तो 4 दिन में कितना हो गया, 22 चौक 88 काम हो चुका है। इस 88 काम में अब देखिए कि बचा कितना है, 180 था
88 बचा हुआ है, तो 180 माइनस 88 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 है ना, और 17 में से 8 गया यहाँ पर 9 हो जाएगा। मतलब 92 काम यहाँ पर बचा हुआ है। ये 92 काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बोला गया है कि इन्होंने तो काम छोड़ दिया, अब ए जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 92 काम यहाँ पर है, और एक दिन में ए कितना काम कर रहा है बताइए, एक दिन में ए जो है 9 काम कर रहा है, तो टोटल इतने दिन लग जाएंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पर टाइम आ गया, कितना होगा, 9 दहाई के 90 बचा 2, यानी कि 10 सही 2/9 दिन। समझ में आया सभी को अच्छे से, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए इस सवाल को देखते हैं, ये भी एकदम ज़बरदस्त है। एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है कौन, ए, है ना। तो ए जो है काम को कितने दिन में कर सकता है, पूरा काम 15 दिन में, है ना। ध्यान से समझते जाइए। बी जो है उसी काम का 1/3 10 दिन में करता है, यानी 1/3 काम जब वो 10 दिन में करता है तो पूरा एक काम कितना दिन में करेगा, 3 उधर चला जाएगा, यानी कि 30 दिन में करेगा, है ना। तो बी जो है टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, जो कि 1/3 10 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में, 30 दिन में होगा। 15 और 30 का ले लीजिए एलसीएम। अच्छा सी भी यहाँ पर है ना। चलिए ए और बी जो है एक साथ 6 दिनों में काम करते हैं, 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, बी और सी के साथ मिलकर शेष काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर सी भी है दोस्तों, है ना, यहाँ पर कौन है, सी भी है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर 15 और 30 का ले लेंगे एलसीएम हम लोग, तो 15 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, है ना। चलिए देखिएगा 60 है यहाँ पर, ठीक है। तो 60/15 यानी 4, और 60/30 यानी कि यहाँ पर हो गया कितना, 2, है ना। अब ए जो है एक दिन में 4 काम, बी जो है एक दिन में 2 काम। ए और बी जो है एक साथ 6 दिन तक काम किए, बताइए ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 2 6 काम, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 दिन तक। तो कितना काम हो चुका है, 36 काम यहाँ पर हो चुका है। 60 में से 36 काम हो चुका है, तो मतलब कितना बचा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 24 काम। 24 काम करना है, कौन करेगा, सुनते जाइए। फिर कह रहा है ए जो है काम छोड़कर चला गया, ठीक है, जाने दीजिए उसको। बी जो है शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिन में पूरा करता है ना, 8 दिन में पूरा किया। देखिए तो अब कौन कौन मिलकर काम कर रहा है, बी और सी। तो सी की इफिशियंसी यहाँ पर x मान लीजिए, है ना, सी की इफिशियंसी। तो बी और सी की टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 + x, है ना, 2 + यहाँ पर x। इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम, कितने दिन में काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक दिन में दोनों 2 + x काम किया और 8 दिनों तक पूरा काम किया, है ना। 8 दिन में काम पूरा करते हैं, और टोटल कितना काम किए होंगे वो लोग, जो बचा हुआ था, यानी कि 24 काम। तो यही हो जाएगा 24, है ना भाई। इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। इफिशियंसी इतना, टाइम 8 दिन, और टोटल काम यहाँ पे 24। तो बस आ गया हमारा, ये 8 × 3 = 24 होना चाहिए, मतलब यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 + 1 3, 3 × 8 = 24, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1 हो गई, यानी कि जो c की इफिशियंसी है वो 1 आएगी। अब कह रहा है कि जो मूल काम है, मूल काम का मतलब जो शुरू वाला काम है हमारा 60 काम, इस 60 काम को कौन कौन, ए और सी मिलकर। तो ए जो है एक दिन में 4 काम, सी जो है एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 1 5 काम करेंगे। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 5 हो गया, वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये आ जाएगा हमारा टाइम जो रिक्वायर्ड था। कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी कि 12 दिन का समय यहाँ पर लेंगे ए और सी अगर काम करते हैं तो, टोटल काम को करने में। समझ में आया सभी को, अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से अगर आप सवालों को लगाएंगे तो कहीं भी 1% की भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, है ना। बस आपको सवाल समझते जाना है, ये इतना लंबा चौड़ा सवाल देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे चलिए देखिएगा, एकदम तगड़ा सवाल है। x और y निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। z जो है y से 50% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है, z और y। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 लोग हैं, x है और y है। x जो है 18 दिन में काम कर सकता है ना, और y जो है यहाँ पर 30 दिन में काम कर सकता है। तो 18 × 5 = 90 और 30 × 3 = 90, यानी कि टोटल वर्क हमारा आ गया 90 के बराबर, 18 और 30 का एलसीएम, ठीक है। 90/18 यानी 5 हो जाएगा इफिशियंसी, 90/30 यानी कि 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि z जो है y से 50% अधिक कार्यकुशल है, 50% इफिशियंसी उसकी ज़्यादा है ना। तो ये बताइए इस 3 का 50% कितना होगा, y का, y से बोला है ना, y से 50% अधिक है, तो y का तो कितना है यहाँ पर
3, इससे 50%, 50% का मतलब 1/2 कितना अधिक हो जाएगा 1.5, है ना, 1.5 अधिक है, यानी कि जो जेड की इफिशियंसी वो कितनी होगी, इसका कितना अधिक है यहाँ पर, तो 1.5, तो 3 से 1.5 अधिक करिए तो 4.5 आ जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी दोस्तों 4.5 है। अब कह रहा है कि जेड और वाई कार्य करना शुरू करते हैं, वाई और जेड दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। भाई देखिएगा 3 और 4.5 यानी कि 7.5 एक दिन में काम, 4 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है ना, दोनों को। एक दिन में कितना काम करेंगे, इन दोनों को जोड़िए तो 7.5 हो जाएगा, 7 पॉइंट यहाँ पर 5 हो गया, इंटू 4 दिन तक काम किए हैं तो कितना होगा 7.5 का डबल 15, 15 दूना 30, यानी कि 7.5 चौके कितना हो जाएगा 30 काम हो गया है। फिर कह रहा है XP की सहायता से शेष काम को अगले 4 दिन में पूरा करता है। अब एक और आ गया है ना, देखिए शेष काम कितना बचा है, 90 टोटल था जिसमें 30 इन्होंने कर दिया वाई और जेड मिलाकर, तो अब कितना बचा है यहाँ पर 60 काम दोस्तों बचा है। भाई 90 - 30 करेंगे 60 काम, इस 60 काम को अब P भी आ गया है ना, यहाँ पर P भी आ चुका है, तो P की इफिशियंसी P ही रहने दीजिए, ठीक है, या फिर X मान लीजिए, अपनी मर्जी है, P की इफिशियंसी P ही रहने दीजिए। तो देखिएगा P जो है X के साथ, या फिर X जो है P के सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है ना। शेष काम कितना बचा है 60 काम, तो P की इफिशियंसी P हो गई और X की इफिशियंसी 5 हो गई, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, P और X, P + 5 काम करेंगे। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, इक्वल टू कितना 60 के बराबर, यही ना काम कर रहे हैं, बस आ गया हमारा आंसर। देखिए 15 चौके 60 होना चाहिए, मतलब P की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15 चौके 60 है ना, तो इसको 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, यानी P की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 10 के बराबर, 10 5 15 चौके 60 हो जाएगा। तो P की वैल्यू यानी P की इफिशियंसी यहाँ पर 10 हो गई। फिर कह रहा है P अकेले मूल कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। मूल काम हमारा कितना था 90, इस 90 को एक दिन में 10 काम करते हुए P कितना दिन में समाप्त कर लेगा 9 दिन में, बस आ गया हमारा यहाँ पर, है ना, 9 दिन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए इसको, ये जो सारे सवाल करवा रहे हैं दोस्तों ये लेटेस्ट 2022 में पूछे गए प्रश्न है ना। श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में करते हैं। यहाँ पर श्याम है और यहाँ पर सुंदर है, ठीक है, ये 16 दिन में और ये 24 दिन में निपटाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 24 दूना 48, 16 3 48, ठीक है, 48 इनका यहाँ पर इफिशियंसी टोटल वर्क आ गया, 16 और 24 कैल्शियम, है ना। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। काम को पूरा करने में कुल कितना टाइम यहाँ पर लगा है, ठीक है। श्याम ने अकेले काम करना शुरू किया और 10 दिन बाद काम में जुड़ रहा है सुंदर, इसका मतलब 10 दिनों तक श्याम जो है अकेले काम किया होगा। बताइए इफिशियंसी 48/16 यानी 3, 48/24 यानी कि यहाँ पर 2। देखिए 10 दिन तक श्याम ने अकेले काम किया, एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा अकेले 30 काम इसने कर लिया, ठीक है। बचा कितना काम है 48 - 30 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये 18 काम दोनों मिलकर करेंगे, है ना। देखिए तो अब जो 18 काम को दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों ने काम पूरा होने तक साथ काम किया, काम को पूरा करने में कुल कितना समय, टोटल समय हमको निकालना। देखिए ये जो है 30 काम तो 10 दिनों में हो गया, है ना, 30 काम 10 दिनों में हो गया, बाकी बचा है ये 18 काम। इस 18 काम को एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं 3 2 5 काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिल चुके हैं। तो एक दिन में 5 काम करते हुए कितना दिन लगाएंगे इसको करने में, 5 3 15 और बचा 3, यहाँ पर 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, ये आपका आ गया इस 18 काम को करने में। टोटल टाइम पूछा है आपको। देखिए शुरू में 10 दिन लग रहा था, 10 दिन श्याम ने काम किया अकेले और इतना दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो टोटल कितना दिन हो गया, इसमें 10 दिन और जोड़ना पड़ेगा शुरू का, तो इसमें 10 और जोड़ दिए तो 10 और 3 13, मतलब ये हो जाएगा 13 सही 3/5 दिन, 13 सही 3/5 दिन, ऑप्शन नंबर ए। आया सभी को समझ में? वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा।
देखिए दोस्तों, अब आप लोग चाहें तो वीडियो रोककर इस सवाल को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। इतना सवाल कर लिए हैं तो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम इन सवालों को कर पाएंगे। बस आपको तरीके याद रखने। आदित्य अकेले एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और भगवान अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दो लोग हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, देखते जाइए। है थोड़ा लॉजिकल। आदित्य जो है क्या किया कि अकेले 8 दिन में काम पूरा कर सकता है और भगवान जो है, उसका भगवान नाम है था, तो यहाँ पर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है ना। 24 इनका एलसीएम आ गया, मतलब टोटल काम यहाँ पर 24 है। 24/8 यानी 3, 24/12 यानी कि 2। तो ए जो है एक दिन में 3 काम, बी जो है एक दिन में 2 काम। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, यहाँ से मान लीजिए शुरू किया, है ना, कुछ दिन तक काम किया और लास्ट के काम पूरा होने से, मान लीजिए यहाँ पूरा होना था, लेकिन 3 दिन पहले ही आदित्य ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो इस 3 दिन के लास्ट के 3 दिन में, भाई 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो इस लास्ट के 3 दिन में कौन काम किया होगा बताइए? तो सिर्फ और सिर्फ भगवान काम किया होगा, है ना, इस लास्ट के 3 दिन में। तो लास्ट के 3 दिन में कितना काम हुआ होगा? भाई भगवान एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? 3 दूना 6 काम। तो इस लास्ट में 6 काम हुआ है आपका। टोटल 24 काम थे, 24 में से लास्ट में 6 काम हुआ है, तो शुरू में कितना काम हुआ होगा? 24 - 6 यानी कि 18। तो इधर जो है दोस्तों आपका 18 काम हुआ है। और इधर काम कौन कर रहा था? दोनों काम कर रहे थे, है ना। बताइए क्या होगा? कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, पूरा काम, है ना। देखिए तो कितना होगा? इधर सुनते जाइए। टोटल यहाँ पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक छोड़ने से पहले 18 काम था। दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 3 2 5 काम कर रहे होंगे। तो कितना दिन शुरू में लगा होगा? इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 सही यहाँ पर आपका 3/5 हो जाएगा, है ना। 3 सही 3/5। तो बताइए शुरू में आपका 3 सही 3/5 लगा और बाद में 3 दिन लग रहा था, तो 3 और 3 सही 3/5 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 सही 3/5, 6 सही 3/5 दिन का समय लगने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। टिक करिए और अगले प्रश्न पर बढ़िए। देखिएगा, अब ये सेम टाइप का सवाल है जो हमने अभी आपको करवाया है, सेम उसी टाइप का सवाल है। तो ये सवाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। इसको सॉल्व करिए, ये आपके लिए क्या है दोस्तों? होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है मतलब सेल्फ इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी ज़रूरी है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। देखिएगा, ये भी सवाल उसी टाइप का है, लेकिन देख लीजिए इस सवाल को, बढ़िया सवाल है। एक्स और वाई एक कार्य को 28 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स जो है 28 दिन लगाता है, ठीक है, और वाई जो है यहाँ पर 20 दिन का समय लगाता है। फिर कह रहा है एक्स ने अकेले काम शुरू किया, इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, है ना। तो 8 दूना 16 नहीं, 28 और 20 में क्या कॉमन है यहाँ पर? 28 और 20 में 4 कॉमन है ना। तो 4 अगर कॉमन आ जाएगा तो 7 और यहाँ पर 5, है ना। 7 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 × 35, 35 35 चौके 140 हो जाएगा, ठीक है। 140 आ गया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 140। बताइए 140/28 यानी 5, 140/20 यानी कि 7, है ना। अब कह रहा है एक्स ने अकेले काम शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ शामिल हुआ। 4 दिन तक अकेले काम किया होगा, तो एक दिन में एक्स जो है 5 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा बताइए? यहाँ पर 20 काम वो कर लिया होगा। तब उसके बाद वाई शामिल हुआ, तो 20 काम टोटल 140 है, 140 में 20 हो गया, तो कितना बचा काम यहाँ पर? 120 काम बचा हुआ है। अब वाई शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ काम किया। कार्य कितने समय तक चला यहाँ पर, ठीक है, कितने दिन तक टोटल लगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए कि 120 काम है ये टोटल करना है अभी जो बचा हुआ है। दोनों मिलकर कर रहे हैं क्योंकि वाई भी शामिल हो गए, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 और 7 12 काम कर रहे हैं, है ना। तो कितने दिन लगा होगा यहाँ पर? टोटल 10 दिन। तो ये हो जाएगा आपका 10 दिन, है ना। तो 10 दिन इधर और शुरू में 4 दिन, है ना। तो कितने दिन तक काम चला है? टोटल 14 दिन तक। 4 दिन शुरू का और 10 दिन इधर बाद का, जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तो 14 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी।
टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, जिस फार्मूले के उपयोग से इस टाइप के सवाल आसानी से बन जाते हैं। वो फार्मूला है MDH फार्मूला। अब ये MDH फार्मूला क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर इस पर बेस्ड महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो MDH फार्मूला ये है हमारा M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। अब इसमें M क्या है, D क्या है, H क्या है, W क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। M का मतलब होता है यहाँ पे मैन, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मैन नहीं आएंगे, उसमें वेमेन भी आ सकते हैं, बच्चे भी अगर काम कर रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। तो मैन का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो काम करने वाले हैं, जितने आदमी या जितनी महिलाएं काम करने वाली हैं वो M में आ जाएगा। D का मतलब होता है डेज, कितने दिन में काम हो रहा है। H का मतलब होता है कि पर डे कितने घंटे काम हो रहा है। ठीक है, एक घंटे मतलब कि एक दिन पर डे है, डेली कितने घंटे काम किया जा रहा है। H का मतलब R हो गया। डिवाइड बाई W होता है हमारा वर्क, यानी कि कितना काम हुआ है, इतने आदमियों द्वारा इतने दिन में पर घंटे इतना काम करते हुए कितना काम हो चुका है, ये हमारा होता है वर्क। अब समझ में आगे हो गए इस फॉर्मूले का मतलब। तो आ जाइए यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। जो चीज़ इसमें नहीं दिया होगा हमारे सवाल में उसको आप लोग हटा सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले में से, लेकिन जो जहाँ है वहीं पर रहेगा, इधर उधर आपको फार्मूले में कुछ नहीं करना। देखिए 12 आदमी काम कर रहे हैं तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 12 हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 24.5 दिन में बना सकते हैं एक दीवार को, है ना। काम कितना हो रहा है, यहाँ पे एक दीवार बनाया जा रहा है, तो ये W है यानी वर्क है। कितने दिन में, यहाँ पर डे कितना है 24.5 दिन, तो 24 पॉइंट यहाँ पर 5 हो गया। डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा W1, यानी कि काम कितना हुआ एक दीवार, तो यहाँ पर एक दीवार हो गया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अब यहाँ क्या है 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे और नहीं दिया गया है तो घंटे को हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे M2 रहने दीजिए। मल्टीप्लाई, कितने दिन में यहाँ पर बनवाना है 5 दीवारों को, 49 दिन में, तो डे की वैल्यू 49 हो गई। डिवाइड में हमको यहाँ पर काम देखिए, काम कितना है 5 दीवारें हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में आपका 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कैसे, 24.5 का डबल होता है 49, भाई 24 का डबल 48 और आधा का डबल 1, तो 48 1 49 हो गया। ठीक है, 2 से ये आपका 6 बार में कट जाएगा, है ना। 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, M2 की वैल्यू 6 पंचे 30 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि 49 दिन में 5 दीवार बनाने के लिए 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें दोस्तों ये सिंपल वाला प्रश्न था, अभी आगे जब चलेंगे तो और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इनको स्किप नहीं कर सकते आप, अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, तरीका सीख लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा टाइप अलग है लेकिन बेहतरीन सवाल है। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, है ना। 20 व्यक्ति हैं तो M1 कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। मल्टीप्लाई D1 कितना है 12.5 दिन में, तो ये आपका 12.5 दिन में इतना काम हो गया। ये किसके बराबर होगा, अब जो है काम 2 हिस्सों में बट गया है। कैसे, 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये बताइए दोस्तों कि कार्य कितने लोग कर रहे थे, 20 लोग कर रहे थे। 8 दिन बाद ना छोड़ रहे हैं, मतलब 8 दिन तक तो काम करेंगे ना, तो 20 आदमी जो हैं, 20 आदमी वो 8 दिन तक काम किए। ठीक है, 20 आदमी 8 दिन तक काम यहाँ पर किए। ठीक है, अब कितने आदमी बचे हैं, अब जो शेष काम बचा होगा, अब कितने आदमी बचे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर 12 ही आदमी बचे हैं क्योंकि 8 आदमी छोड़ दिए, है ना। 8 दिन बाद 8 आदमी छोड़ दिए, तो 20 आदमी काम कर रहे थे, 8 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो अब आदमी कितने बचे हैं, यहाँ पर 12 आदमी बचे हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर x दिन यहाँ पर लग रहा है, तो 12 × x हो जाएगा। ये शेष काम में लगे हुए दिन हैं। क्लियर है ये बात। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12.5 का डबल यानी कि 250, ये हो गया आपका 250। ठीक है, और कितना हो जाएगा 160,
है ना, 160 इधर आके घट जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 12 और मल्टीप्लाई x हो जाएगा। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 90 आएगा, 90 बटे यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, 90 बटा 12 इज इक्वल टू x। पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, मतलब दशमलव में आएगा, तो 7.5 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी शेष काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? 7.5 दिन का समय लग जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को, ये भी अलग टाइप का सवाल है। अब इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक और वाला, एक या वाला, यानी अथवा वाला। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम उतना ही है। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का टाइम लगेगा? 6 पुरुष और 8 महिलाएं, है ना, 6 पुरुष 6 मेल्स और का मतलब प्लस 8 महिलाएं यानी कि 8 फीमेल्स उतना ही काम कर रहे हैं जितना 14 दिन में। ठीक है, 14 दिन में, तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? मल्टीप्लाई में यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया वर्किंग लोग जितने हैं वो काम करने वाले, इंटू D1, है ना, तो ये हो गया इतना पूरा M1 इंटू D1, तो M1 D1। काम कितना है? एक ही काम है, तो डिवाइड बाई 1 होगा, तो 1 रखना ज़रूरी नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को, वही काम है, उतना ही काम है, बराबर काम है। ठीक है, 8 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 8 मेल्स, है ना, 8 मेल्स प्लस यहाँ पे 12 फीमेल्स, ये हो गया M2, और कितने दिन में? 10 दिन में, तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 10 हो गया। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते जाइए, बड़े ध्यान से समझिए। 2 से काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करके सब कुछ एक एक किनारे कर लेते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 6 सत्ते 42 M, और यहाँ होगा 5 अट्ठे 40 M, है ना, क्योंकि 5 अंदर दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो इधर 42 M है, उधर से 40 M आएगा तो घट जाएगा, तो 42 M में से 40 M गया तो 2 M बचा, है ना, इज इक्वल टू इधर देखिए 12 पंचे 60 F और 8 सत्ते 56 F, 56 F उधर ले जाइए, तो 60 F में से 56 F घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 F आ गया। मतलब M अपॉन यहाँ पर F कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2, और 4 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 1। मतलब मेल की इफ़िशियंसी यहाँ पर 2 है और फीमेल की इफ़िशियंसी 1 है। मतलब ये है कि फीमेल अगर एक काम करती हैं उतने ही टाइम में, तो मेल्स जो हैं 2 काम कर लेंगे उतने ही टाइम में। क्लियर है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे? एक पुरुष अगर काम करता है तो, एक मेल अगर काम करता है तो। ठीक है, तो एक मेल है यहाँ पर। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यहाँ पर कितना है ना। तो बताइए टोटल वर्क आपको कहाँ से मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा दोस्तों यहाँ से, चाहे इधर वाले को ले लीजिए पूरा इतना, चाहे इधर वाले को पूरा इतना ले लीजिए, दोनों तो है काम ही ना, है ना। तो टोटल वर्क ये आ जाएगा, कितना होगा? यहाँ पे m की वैल्यू 2 ले लेंगे, f की वैल्यू 1, तो इसमें पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 इंटू m की वैल्यू 2 है, प्लस 8 इंटू एफ, 8 इंटू एफ की वैल्यू 1 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया 14। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अब यहाँ पे काम करने वाले कितने हैं, है ना। वर्क अपॉन टाइम जो होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी जो होती है, ये आपका टाइम निकल कर आता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क के पिछले क्लासेस में हमने ये आपको करवाया था। जो टाइम है वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये समझ में आया? चलिए, तो ये तो हो गया वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या कह रहा है? एक ही पुरुष काम कर रहा है, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? यहाँ पर 2 है, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। बस आ गया हमारा टाइम निकल कर यहाँ आ जाएगा। काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, मतलब 7 का कोई मल्टीपल आएगा, ठीक है। 7 के मल्टीपल बहुत सारे हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। 6 दूना 12, 12 8 20, 20 गुणे 7 यानी कि 140, ठीक है। 140 डे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन उसी टाइप का सवाल है। 8 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 8 पुरुष यानी कि 8 मेल्स और प्लस यहाँ पे 6 फीमेल्स, है ना। ये M1 हो गया इंटू D1, कितने दिन? यहाँ पर 5 दिन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं यानी कि 6 मेल्स और प्लस यहाँ पे 8 फीमेल्स जो हैं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यहाँ पर 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि
7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपके कट जाएंगे, 5 से ये आपका 5 कट जाएगा, 6m इधर आएगा तो 8m में 6m घटेगा तो 2m बचा, 2m हो गया इज इक्वल टू 6f उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2f। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी m/f की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 1/1 आ गई। मतलब यहाँ पर दोनों बराबर काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल की इफ़िशियंसी बराबर है। अब इसमें कह रहा है 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। सबसे पहले तो टोटल वर्क देख लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसको ले लीजिए, m की वैल्यू 1 और f की वैल्यू 1 दोनों रखिए इसमें। यहाँ 1 रखेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ 1 रखेंगे तो 6 एकम 6, तो 8 और 6 हो गया 14। ठीक है, 8 6 14, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 है तो ये हो गया टोटल वर्क डिवाइड बाई इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी 7 पुरुष 7 महिलाएं, 7 मेल्स है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 मेल्स और 7 फीमेल्स, ये टोटल इफ़िशियंसी आएगी। m और f की वैल्यू यहाँ पर भी रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 1 दोनों जगह रखेंगे तो कितना होगा 7 एकम 7 7 एकम 7, यानी कि कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 14 आ गई। ये आपका टाइम निकल कर आएगा, 14 से 14 कट गया, मतलब 5 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां सवाल देखिएगा, 2022 का सवाल है। अब आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको एक बार लगा सकते हैं। 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में? इस टाइप का तो सवाल हम आपको करवा चुके हैं दूसरे ही प्रश्न में, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष जो हैं 12 दिन लगाते हैं एक काम को करने में, इज इक्वल टू, देखिएगा वे काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। 5 दिन बाद ना छोड़ रहे हैं, इसका मतलब 5 दिन तक तो सब काम किए होंगे। 7 पुरुष काम कर रहे थे, यहाँ पर कितने दिन तक काम किए होंगे? 5 दिन तक, तो इतना काम तो हो गया। प्लस यहाँ पे जो शेष काम बचा है, अब देखिए कितने आदमी बचे हैं, 3 लोग छोड़ के चले गए। टोटल 7 लोग काम कर रहे थे, 3 छोड़ दिए, तो अब कितने बचे हैं यहाँ पे? 4 लोग इस काम को, मान लीजिए कि शेष काम को x दिन में पूरा करते हैं, तो यही शेष कार्य को पूरा करने में लगे दिन निकालना है। x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 सते 84 और 7 पंजे 35, मतलब आपका 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 84 में से अगर हम लोग 35 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 49, और ये 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू हो गया आपका x। इसको काटेंगे हम लोग तो 2 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, 12 चौके 48, सॉरी 12 आ जाएगा ना, 12 चौके यहाँ पर हो जाएगा 48, बचा 1 डिवाइड बाई 4, तो 12 सही 1/4, ये होगा समय आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को, या बोला गया है, ठीक है, किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है, ध्यान से समझिए। 2 पुरुष हैं या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 मेल्स की इफ़िशियंसी जितनी होगी और 3 महिलाओं की जितनी इफ़िशियंसी होगी, ये दोनों बराबर होंगी। मतलब 2 पुरुष जो है वो 3 महिलाओं के बराबर हैं। दो पुरुष, क्योंकि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 2 पुरुष जो हैं जितना काम करेंगे 30 दिन में, उतना ही काम 3 महिलाएं 30 दिन में काम करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मेल की इफ़िशियंसी 3 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, m/f कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 6 पुरुष और, ये या और को ध्यान में रखना है, नहीं तो गड़बड़ होगा। 6 पुरुष और 1 महिला, तो यहाँ पर है 6 पुरुष यानी कि मेल, 6 मेल और 1 महिला यानी कि 1 फीमेल, ये जो है कितने दिन में यहाँ पर काम करेंगे? ठीक है, तो देखिए कितना आ गया एफिशिएंसी यहाँ पर टोटल। मेल की वैल्यू यहाँ पर 3 है, फीमेल की वैल्यू 2 है, तो मेल यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6 गुणे 3 यानी 18 हो गया ये, और प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 2 एकम 2, मतलब इफ़िशियंसी कितनी हो गई यहाँ पर 20 के बराबर। टोटल वर्क देखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 मेल काम कर रहे हैं, 2 मेल यहाँ पर काम कर रहे हैं, और कितने दिन? 30 दिन, तो ये हो गया 30। ठीक है,
तो m इंटू डी, ये टोटल वर्क आ गया हमारा। अब इसमें ये टोटल वर्क है, डिवाइड बाई हम लोग इफ़िशियंसी रख देंगे। इफ़िशियंसी कितना है यहाँ पर 20 के बराबर। अब इसको काट लीजिए, m की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो यहाँ रख दीजिए। इसके जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे। देखिए 0 0 कट गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 3 9 आ गया, मतलब 9 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोग 7वां सवाल। 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह कार्य 55 दिन में पूरा हो जाए। अब ये सवाल है बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पहला लाइन पढ़िए, 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 25 लोग काम कर रहे हैं और 60 दिन तक काम करेंगे तो टोटल इतना काम हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, है ना। इसमें कह रहा है कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह कार्य 55 दिन में टोटल पूरा हो जाए, ठीक है। टोटल यहाँ पर 55 दिन। मान लीजिए कि शुरू के x दिन, शुरू के यहाँ पर x दिन तक जितने थे उतने ही काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद के दिनों में यहाँ पर 5 लोग और शामिल हो गए, ठीक है। भाई पहले कितनी महिलाएं काम कर रही थी, यहाँ पर 25 काम कर रही थी, अब कितनी काम करेंगी, 5 लोग और शामिल हो जाएंगे, तो 25 और 5 यहाँ पर 30 लोग हो जाएंगे। लेकिन इधर के दिनों की संख्या कितनी होगी, टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक 55 दिन लग रहा है, जिसमें शुरुआती के x दिन हैं, x दिन बाद ही कुछ लोग जुड़ रहे हैं, तो बाकी के कितने दिन बचे, यहाँ पर 55 माइनस x बचे कि नहीं, इतने दिन बच जाएंगे, ठीक है। तो शुरू के x दिन 25 लोग काम किए, बाकी के 55 माइनस x दिन कौन काम करेगा, 30 लोग काम करेंगे, क्योंकि फिर जुड़ जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो बताइए मेल कितने काम कर रहे हैं, m कितना है यहाँ पर 25, 25 लोग काम कर रहे हैं कितने दिन, x दिन तक, तो ये हो गया x प्लस। अब यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर 30 लोग। अब डेज कितने लग रहे हैं यहाँ पर बताइए, 55 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 55 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 55 माइनस यहाँ पर x हो जाएगा। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिएगा 5 से अगर काट दें हम लोग तो 5 से सब कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई करिए, ये 6 पंचे हो गया 300, है ना, इज इक्वल टू इधर हो गया 5x, तो ये हुआ 5x प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 55 गुणे 6, 50 छक्के 300, 5 छक्के 30, यानी कि 330 हो जाएगा, और माइनस 6 कम 6, ये हो गया आपका। अब इधर ले आइए, 5x में से 6x घटेगा तो माइनस x का होगा, माइनस x इधर लाएंगे तो प्लस x बच जाएगा, 330 और 300 उधर जाकर घट जाएगा, तो मतलब आपका 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 30 के बराबर। तो 30 दिन बाद यहाँ पर 5 लोगों को और शामिल होना पड़ेगा, तब जाके टोटल यहाँ पे 55 दिन में काम पूरा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहा। 8वां सवाल ये रहा हमारे सामने। अब इस टाइप के सवाल हम आपको बता दिए हैं, तो वीडियो रोकिए और इसको एक बार खुद से लगाइएगा। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा सवाल है, वही MDH फार्मूला लगेगा इसमें। कितने आदमी, यहाँ पर 8 आदमी काम कर रहे हैं। डे कितने हैं, यहाँ पर 20 दिन, तो डे आपका 20 हो गया। डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, अब की बार एच भी आ गया तो 9 घंटे, है ना। यहाँ पर वर्क कितना है, कोई एक काम मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि काम बराबर है तो दोनों नीचे से कट जाएंगे, चाहे हम कितना भी काम माने, क्योंकि यहाँ पे वही किसी कार्य को यहाँ बोला है, लेकिन उसी कार्य को, मतलब बराबर काम है ना, दोनों ग्रुप बराबर काम कर रहा है, तो W जो है वो आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आइए फिर कह रहा है कि 7 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मान लीजिए कि D डे है ना, और डेली कितना घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ पर 10 घंटे काम कर रहे हैं, डिवाइड बाई वही उतना ही काम है, तो 1 है ना, काट लीजिए यहाँ से, 1 से 1 आपका कट जाएगा, वैसे भी 1 का कोई मतलब नहीं, 10 से ये 2 बार में आपका कटेगा, है ना, तो 8 दूना 16, 16 और 9, या फिर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 9 अट्ठे 72, 72 दूना 144, है ना, तो 144 और 7 आपका नीचे आ जाएगा, 144 डिवाइड बाई 7, इतने दिन का समय लग जाएगा। और सेम टू सेम यही दिया भी गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया होगा, वैसे सवालों में कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। आगे 2 सवाल और करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए।
देखिए इस सवाल को 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि भैया 16 आदमी ध्यान से देखते जाइएगा, 16 आदमी 16 मेन है ना, उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यहाँ पे 24 दिन में। तो यहाँ पर ये हो गया 24 दिन, ठीक है। 16 मेन कितने दिन में 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उतना ही काम मतलब उसी ही काम को 32 दिनों में 24 महिलाएं है ना, 24 महिलाएं 24 फीमेल्स कितने दिन में 32 दिन में पूरा कर सकती हैं यहाँ पर। अब मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लीजिए। 24 से ये 24 आपका कट जाएगा, 16 से ये 2 बार में आपका कट जाएगा। मतलब यहाँ पर F को नीचे ले आएंगे तो मेल बचा इधर, F नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू इधर बचा है 2 आपका, डिवाइड में 1 रख सकते हैं है ना। तो मेल की एफिशिएंसी 2 है, फीमेल की एफिशिएंसी 1 है। अब आगे कह रहा है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। दो दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए। बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। देखिए 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कितना टोटल वर्क है यहाँ पर, टोटल वर्क देखिए m और f की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा। m की वैल्यू 2 है ना यहाँ पर, यहाँ 2 रख दीजिए इस वाले में, तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 2 और फिर यहाँ पर गुणे आपका 24 है। ये हो गया टोटल वर्क आपका है ना। तो इतना ही काम आपका टोटल है, देखते जाइएगा टोटल वर्क कितना है 16 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 24, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू। अब इतना ही काम किस किस तरीक़ों से हो रहा है ध्यान से देखते जाइएगा। कह रहा है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। बताइए 16 पुरुष 16 मेल, एक मेल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 16 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 16 दूना 32 काम है ना, 32 काम प्लस 16 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 1 काम, तो 16 महिलाएं एक दिन में कितना काम 16 काम है ना। तो 32 और 16 कितना हो गया 48 हो गया। मतलब यहाँ पे 48 काम एक दिन में हो रहा है और टोटल कितने दिन तक काम हुआ 12 दिनों तक। तो 48 गुणे 12, यहाँ पर इतना काम हो गया है 12 दिन में, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। अब काम यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है, महिलाएं जो थी वो सारी की सारी चली गई। अब काम कौन करेगा यहाँ पर, अब काम करेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष। पुरुष कितने बचे हैं यहाँ पे 16, ठीक है। मान लीजिए कि 16 पुरुष यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे बताइए। एक दिन में यहाँ पर आपका 2 काम करेंगे है ना, क्योंकि मेल की यहाँ की भी एफिशिएंसी 2 है। तो 16 पुरुष काम कर रहे हैं और एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो इतना काम हमारा हो चुका है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, इसमें ये कह रहा है कि 2 दिनों में शेष काम को पूरा करना है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे इसको नहीं करना है, ये वाला हटाइए यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि अब तो महिलाएं छोड़ दी, 16 काम कर रहे थे पुरुष पहले से, और मान लीजिए कि x लोग और शामिल हो गए इसमें है ना। और एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में इतने पुरुष मिलकर इतना काम किए और उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दिन हो गए। इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर सीधे सीधे आंसर x का। 4 से सब कट जाएगा, सबको 4 से काट दीजिए। 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 2 दूना 4 कट जाएगा पूरा है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 24 दूना 48 है ना, 24 दूना 48, तो 4 गुणे यहाँ पर हो गया 48 या फिर 48 गुणे 4, और ये 3 गुणे 48 है तो इसको ले आ लीजिए इधर, तो 48 गुणे यहाँ पर 3 इज इक्वल टू यहाँ हाँ यहाँ क्या बचा 16 प्लस यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ पर 48 4 को 48, 4 ठो 48 यहाँ है, 3 ठो 48 यहाँ है, 4 48 में से 3 48 घटा देंगे तो एक ही 48 बचेगा, तो ये हो गया 48, प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया x। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ये आपका आ जाएगा 32 है ना। तो 32 लोगों को और शामिल किया जाना चाहिए, तब जाके हमारा शेष जो काम है वो 2 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखिए, ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज भी आ गया। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। 5 पुरुष जो हैं वो 12 दिन में दीवार को बना लेते हैं, तो इतना काम हो गया। अब कह रहा है तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है,
इसमें कह रहा है कि एक दीवार बनाए हैं तो डिवाइड में 1 लिख दीजिए इज इक्वल टू, इसमें कह रहा है कि तो मूल दीवार से 50% अधिक। 50% अधिक का क्या मतलब होता है? 50% अधिक का मतलब होता है 150%। भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 50% अधिक करेंगे तो 150% आ जाएगा, यानी 150% हमको दीवार बनाना है ना। तो पहले यहाँ पर एक दीवार बन रहा था, अब कितना दीवार बनेगा? 150%, यानी कितना? 150% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/2 बनेगा, है ना, क्योंकि 150/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 3 150, 50 दूना 100, मतलब अब इतना दीवार बनाना है। तो कह रहा है कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? मान लीजिए कि m पुरुष हैं यहाँ पर, और कितने दिन में बनाना है उसको? 10 दिन में बनाना है, तो md डिवाइड बाई काम। अब काम कितना है यहाँ पर? 3/2, है ना, 3/2 हो जाएगा। तो m1d1/w1 इज इक्वल टू m2d2/w2 हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कट जाएगा, अगर काटें हम लोग तो यहाँ पर 5 से ये कटेगा 2 बार में आपका, है ना, 5 से 2 बार में कटेगा, जो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आपका इधर आएगा, तो 12 गुणे यहाँ पर 3 इज इक्वल टू m इंटू हो गया 2 दूना 4, है ना, 4। तो 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 3 3 9 हो गया। 9 आदमियों की आवश्यकता यहाँ पर होने वाली है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज वाला था, ये भी एक सवाल हम यहाँ पे करवा दिए हैं। अब इस टॉपिक में, मतलब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें MDS फार्मूला लगना था, इसका कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे। हर एक टाइप का सवाल हम आपको करवा दिए हैं।